जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। प्यारे साथी, इससे पहले हमने प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का बहुत ही बढ़िया से हमने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बातें कर लिया है। आज हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? जैसे इम्परेटिव का मतलब होता है कि आदेश देना। जब आदेश वाली बात होती है तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में अगर कहा जाए तो इसमें तीन तरह से हमने इसको बांट दिया है अपने समझने के माध्यम से। जैसे अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो इसमें आदेश दिया जाता है बहुत टफ तरीके से। जैसे हम किसी को डांट दें कि स्टैंड अप या फिर कहें सिट डाउन, तो ये ऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट वाली बात हुई, जैसे हम किसी को कह रहे हैं प्लीज़ वह कॉपी हमें दे दीजिए, या फिर हम इस तरह से कहें कि कृपया लिखना प्रारंभ कीजिए। तो ये क्या है कि आपका रिक्वेस्ट इसमें किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तीसरी की बात किया जाए एडवाइस की, इसमें सलाह दिया जाता है या किसी को सुझाव दिया जाता है किसी के बारे में, तो इन्हीं को इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब इन तीनों को समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्स जो होता है। ऑर्डर्स के जो सेंटेंसेज होते हैं वो एक्टिव से कैसे पैसिव में ट्रांसफर किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर में आप कुछ भी किसी को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि दरवाज़ा खोल दीजिए या एक गिलास पानी दे दीजिए, ये आपके ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर की बात किया जाए तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले रहेगी, इसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप पैसिव वॉइस में इसी ऑर्डर वाले सेंटेंस को देखेंगे तो वहाँ पे लेट लगा रहेगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा रहेगा, इसके बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। यही जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यही चेंज होकर यहाँ पे थर्ड फॉर्म में आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, इसमें क्या रहा है क्लोज द डोर, अर्थात दरवाजे को बंद कर दीजिए, यहाँ पे कहा है। लेकिन अगर इसी को पैसिव वॉइस में देखा जाए तो पैसिव वॉइस में होता है कि आप लेट लगाएंगे और लेट के बाद तुरंत आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद आपको बी लगाना है, बी के बाद तुरंत आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए, इसके बाद लेट लगाएंगे आप पैसिव वॉइस में, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका द डोर है, द डोर आप यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद आप बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर आपको वही जो मेन वर्ब है मेन वर्ब को आप यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आएगा। आइए फिर से देखते हैं। जैसे कह रहा है क्लोज द डोर, ये आपका ऑर्डर क्या सेंटेंस है, आदेश वाला सेंटेंस है। तो इसमें आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। आप जब यहाँ पे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपको लेट लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर बी लगाना पड़ेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, क्लोज द डोर है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको लेट लगाना है, फिर इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे कहा है। इसके बाद आपको बी लगाना है, तो बी हम यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। यही प्यारे साथी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी को आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और चेंज करके आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हुआ क्लोज द डोर, फिर पैसिव वॉइस में देखेंगे लेट द डोर बी क्लोज, अर्थात दरवाजे को बंद करो। यहाँ पे वही किया कहा है कि दरवाजे को बंद किया जाए। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करें। दूसरा वाला कह रहा है कि वॉश द प्लेट बिफोर यू यूज देम, आप प्लेट को धो लीजिए
आप अपने यूज करने से पहले प्लेट को धुल लीजिए, ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं यू की बात नहीं किया गया है। जब यू की बात नहीं किया गया है अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, फिर इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट हमेशा आपका जो मेन वर्ब होती है उसी के जस्ट बगल में होता है। तो मेन वर्ब द प्लेट थी, लेट के बाद हमने द प्लेट्स लगा दिया। इसके बाद हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहा बी आप लगाइए, तो बी भी हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे कहा आप जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको चेंज करिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा दिए। फिर इसके बाद यहाँ जो काम यहाँ पे था उसको चेंज करके पैसिव वॉइस में काम इस तरह से लिखा है हमने, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड थे बिफोर यू यूज देम, जैसे इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड हैं, यहाँ भी ये एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में ही लास्ट में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, वॉश योर प्लेट बिफोर यू यूज देम, लेट द प्लेट्स बी वॉश्ड बिफोर यू यूज देम। ये था जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस था, यहाँ पे सेकेंड वाला, उसको हमने बताया। तो दो पॉजिटिव सेंटेंस हमने बता दिया। अब हम बताते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस प्यारे साथी कह रहा है कि इसमें कह रहा है सबसे पहला एग्जांपल कि डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस को चेंज करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट भी लग गया है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है कौन, द डोर है, द डोर हमने यहाँ पे उठा के लगा दिया। इसके बाद प्यारे साथियों कह रहा है कि आप भी लगाए, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में नॉट दिया गया है तो नॉट हम तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर हम अपना लगाएंगे बी, और बी के तुरंत बाद आप जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके आप लिख देंगे, डू नॉट क्लोज द डोर, लेट द डोर बी, डोर नॉट बी क्लोज्ड, लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। ये निगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस था। अब हम देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस, इसमें क्या कहा है। इसमें कह रहा है कि डू नॉट एब्यूज हिम, अर्थात आप उसको बुरा भला मत कहिए। ऐसा कह रहा है कि बुरा भला आप उसको मत कहिए। इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस में, तो आपको सबसे पहले लेट लगाना है, फिर जो इसका ऑब्जेक्ट है उनको यहाँ पे लिख देना है। अगर हमारा नॉट वाला सेंटेंस है तो आप ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, और नॉट के जस्ट बाद आपको बी ई लगाना है, बी ई लग गया। फिर जो इनका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको आप चेंज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। तो डोंट एब्यूज हिम, आप उसको बुरा भला मत कीजिए कहिए। यहीं पे पैसिव वॉइस में कहा गया है कि आपके द्वारा बुरा भला नहीं किया कहा जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो ये तो रही ऑर्डर की बात। ऑर्डर इस तरह से कुछ ऐसे बनाया जाता है। हमने पॉजिटिव आपको सिखाया है, निगेटिव सिखाया है। तो अब हम बात करेंगे कल के सेशन में कि आपको रिक्वेस्ट वाला जो एग्जाम्पल होता है वो कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। और एक बात है कि जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है, तो हमेशा सामने वाले को देखकर कहा जाता है। जैसे अगर हम आपसे ही कहें कि आप लिखना प्रारंभ कीजिए, या हम आप ना लगाकर कहें, इस तरह से कहें कि लिखना प्रारंभ कीजिए, या पढ़ना शुरू कीजिए, या कॉपी बंद कर दीजिए, तो हमने तो आपका नाम ना लिया, नहीं तो ना ही ये कहा कि आप कर लीजिए, लेकिन आपको तो जरूर समझ में आया होगा कि हमें ही कहा जा रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पे यू ना लगाते हैं तभी आपको समझ में आना चाहिए कि यू मतलब सेकंड पर्सन की बात की गई है।
तो भैया उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आपको समझ आया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए और मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।